सभी को जय मसीह की। आप सभी लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हो रही है और ये दूसरी बार नहीं लेकिन शायद मैं तीसरी बार आप सबों के सामने हूँ। 2 बार मैं यहाँ पर मतलब 1 बार प्रीच कर चुका हूँ, 1 बार मिलने के लिए आया हूँ, जब पास्टर साहब की एनिवर्सरी थी तब। और ये परमेश्वर ने फिर से एक बार ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में फिर से आ सकूँ। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। मेरी शादी वैसे अगले हफ्ते नहीं है, वो अगले महीने है, वो थोड़ा-सा कभी-कभी गड़बड़ी हो जाती है। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आपके पासवान के साथ फिर से एक बार मिलने का और जुड़ने का अवसर दिया। वे मेरे सीनियर थे और आज तक उन्होंने एक बड़े भाई की तरह मुझे संभाला भी है। हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया है। जब भी ज़रूरत पड़े तब उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है, क्या नहीं। और इस तरह से आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि वो किस तरह से एक परिवार के सदस्य के अनुसार होने के उस ओहदे से अब हम लोगों को गाइड करते हैं। सो मैं इतनी बड़ी एक कलीसिया को देखकर बहुत खुश हूँ कि आप सभी लोगों के सामने मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप सभी लोगों को आपके पास्टर बहुत अच्छी रीति से संभाल रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें आज के इस दिन उसके उसके भवन में लाया है ताकि हम इस फसह के पर्व को मना सके। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसह का पर्व या फिर कटनी का पर्व जिसे हम लोग कहते हैं। और ऐसे ही एक दिन कुछ हाथियों का झुंड राजा के पास गया और अपनी अपनी भेंट लेकर चले गए। अब उन्हें पता था कि राजा हमारी भेंट को स्वीकार करेगा और इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी भेंट को बड़े ही अच्छे तरह से सजा कर लेकर गए। किसी हाथियों का झुंड था। हर एक हाथी उसमें से अपना अपना भेंट ले रहा था और इसलिए हाथी लोग जो क्या कर रहे थे कि बड़ा गिफ्ट लेकर राजा के पास जा रहे थे। और उसमें से एक बड़ा सा गिफ्ट नहीं लेकिन छोटा गिफ्ट लेकर जा रहा था। अब जब राजा के पास ये सभी लोग पहुंचे, तब बाकी हाथियों ने देखा कि एक हाथी का गिफ्ट बड़ा छोटा है। तो वे लोग कहने लगे, तू राजा के पास जा रहा है, इतना छोटा क्यों लाया? बड़ा सा क्यों नहीं लाया? हाथी ने कहा, मैं अपने घर से जो बनाकर लाया हूँ, वो बस यही है। मैं अपने अपने हाथों से जो बनाकर लाया हूँ, वो बस यही है। और इसलिए फिर जब वो राजा के पास पहुँचे, राजा ने सबका गिफ्ट देखा कि वो काफ़ी बड़ा था। अब राजा वो ले नहीं पाया। लेकिन उसने देखा, उसकी नज़र पड़ी उस हाथी पे जिसने बहुत छोटा गिफ्ट लाया था और वो तुरंत उसके पास गया और कहने लगा, सबके गिफ्ट आप रख सकते हो, लेकिन मैं इस गिफ्ट को स्वीकारूँगा। परमेश्वर भी कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि हम जितना बड़ा देंगे, उतना बड़ा परमेश्वर को पसंद आएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर गिफ्ट नहीं देखता कि वो बड़ा है या छोटा है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा हृदय देखता है कि हमारा हृदय कैसा है। और इसीलिए हम लोग जानते हैं सबसे प्रथम भेंट जो काइन और हाबिल इन लोगों ने दिया था, उसमें से किसका एक्सेप्ट किया गया और किसका नहीं। और उसके पीछे उद्देश्य भी क्या था हमें पता है, किसका हृदय साफ है और किसका नहीं। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आइए आगे बढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब इसका 26वां अध्याय और 1 से 11 वचन। व्यवस्था विवरण की किताब इसका 26वां अध्याय 1 से 11 वचन। और इसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है और जब हम लोग इसे पढ़ रहे थे तब उसमें लिखा हुआ है पहले कुछ वचनों में कि तुम जब अपने भेंट को तुम जब अपने उपज को परमेश्वर के पास लेकर आए तब क्या करना है। फिर जब तुम उस देश में जिसे परमेश्वर यहोवा तेरा नीच भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करके करने को चुन ले। परमेश्वर यहोवा इज़राइलियों को ये पूरा वचन दे रहा है, इज़राइलियों को कह रहा है कि किस तरह से आपको रहना है।
अब अगर इसकी पार्श्वभूमि में आपको बताऊं तो ये देखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि एक वचन जो किसी ने किसी के लिए लिखा हुआ है और उसके पीछे पीछे कुछ उद्देश्य है। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, तो हमारे लिए उसके संदर्भ को नहीं जानते, तो हमारे लिए वो वचन ज्यादा कुछ मायने नहीं रखेगा। हमें समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर ये वचन हमारे लिए क्यों दे रहा है। मूसा इज़राइलियों के लिए ये वचन, ये किताबें लिख रहा है, और व्यवस्था विवरण की किताब ये उसकी 5वीं किताब है जो मूसा अपने इन इज़राइली लोगों के लिए लिख रहा है। क्यों? क्योंकि इज़राइली लोग अभी-अभी मिस्र से बाहर निकले हैं और वो अपने वचनदत्त देश में जाने वाले हैं, और उस समय उन लोगों को ये नहीं पता, इन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा परमेश्वर कौन है और उसने क्या-क्या किया है और हम कौन हैं। और इसलिए मूसा शुरुआत से लेकर उत्पत्ति के पहले अध्याय से, पहले वचन से लेकर उन लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर तुम्हारा निर्माण करता है। परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई है और उसमें परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया है। जो कुछ है वो परमेश्वर के हाथ में है, और उसी के अनुसार हम लोगों को पता चलता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले वो जमीन को सींचा था और उसमें से नए नए पेड़ पौधों को बाहर निकाला था। परमेश्वर उस भूमि के उपज को लाने वाला परमेश्वर है। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को, उस आदम की वाटिका में रखा ताकि वो उसकी देखभाल करे, उसकी देखभाल करे, उसको संभाले, और उसको मतलब एक गार्डनिंग जैसा आजकल का किसान करता है, और उसको सींचे और उसकी देखभाल करे। और उसके बाद हम पूरी हिस्ट्री को जानते हैं कि किस तरह से उसके आगे पाप बढ़ता गया और लोग आपस में किस तरह से लड़ाई करने लगे, जैसे काइन और आबेल। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लगभग 2000 साल का ये अंतर है, जिसके बाद परमेश्वर ने एक बड़ी बाढ़ भेजी और पानी के द्वारा उन सभी लोगों का नाश किया, और फिर उसमें से सिर्फ नूह और उसके परिवार को बचाया गया, 8 लोग। उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है, तब उसमें से हम लोगों को पता चलता है कि 3 उसके बेटे हैं, शेम, हाम और याफेत। शेम और याफेत, ये इन दोनों को नूह ने आशीष दी, जबकि हाम को उसके कर्मों की वजह से उसने श्राप दिया। और हाम से उत्पन्न उत्पत्ति होती है कनान की। इजिप्ट, कुश, कनान और पुट, ये 4 उसके बेटे थे। और ये 4 हम लोग एक जातियां बनते हुए देखते हैं। और कनान वो देश है जो परमेश्वर अब इन इज़राइलियों को देने वाला है। कनेक्शन कहां से आ रहा है? मूसा पूरी तरह से बता रहा है। मूसा क्लियरली बता रहा है कि नूह के 3 बेटों में से जो हाम है, जिसने गलत व्यवहार किया, उसके बेटों में से एक है कनान, जो अच्छी तरह से सेटल हो चुके हैं। लेकिन श्राप ये था कि कनान बाकी 2 भाइयों के वंशजों के लिए गुलामी करेगा, उनके दासत्व में रहेगा। लेकिन फिलहाल कनान क्या कर रहा है? कनान बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। और इज़राइल कौन है? इज़राइल शेम की संतान है। और शेम शेम के दासत्व में कनान नहीं रहना चाहिए, इजिप्ट नहीं रहना चाहिए, लेकिन मिस्र, इजिप्ट इज़राइलियों को गुलाम बनाकर रख रहा है। सब कुछ उल्टा चल रहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने फिर से मध्यस्थता की और परमेश्वर उन्हें छुड़ाकर वहां से लेकर आ रहा है। जब हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा, तो हम लोगों को समझ में आता है कि इन लोगों को अपनी उस उपज को लेकर आके याजक के पास जाना है, उनके सामने प्रेजेंट करना है। याजक वो लेकर परमेश्वर के सामने रखेगा, और तब परमेश्वर कहता है कि तब तुम्हें कुछ बातों को कहना है। क्या कहना है? वचन 5 से लेकर आगे उसमें उसमें लिखा है, तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना कि मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था। मेरा मूल पुरुष, इंग्लिश में लिखा है, माय एंसेस्टर वॉज अ वैंडरिंग अरामियन, माय फादर वॉज अ वैंडरिंग अरामियन। एक भटकने वाला, जो शब्द है वैंडरिंग, वो यहां पर हिंदी में हम लोग को दिखाई नहीं देता, लेकिन लिखा हुआ है भटकने वाला, जिसके पास कोई जमीन नहीं है। और आज के इस विषय में जब हम लोग पर्व के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जमीन का बहुत ज्यादा महत्व इस वचन में हम लोग देखते हैं।
इज़राइलियों को जो गुलामी में थे, वो गुलामी में कैसे आए इसका पूरा इतिहास बता रहा है परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है, याद करो कि तुम लोगों के लिए आशीष थी, लेकिन तुम गुलामी में फंस गए थे। कैसे? क्योंकि तुम जो अब्राहम से जो आ रहे हैं, तुम लोग भटक रहे थे। अरामी ये बेबीलोन के प्रदेश में आता है। आज अगर अराम देश को देखा जाए तो उसका नाम है सीरिया, सीरियन। तो मतलब जो पूर्वज थे वो सीरियन थे, वो सीरिया से होकर आ रहे हैं। और ये मत सोचना वो सीरिया आज का ही सीरिया है, क्योंकि उन दिनों में ये जो बाउंड्रीज थी, ये जो बॉर्डर्स थे, अलग अलग थे। वो बड़े ही काफी अलग थे। और आजकल उन देशों की जो बाउंड्री है वो काफी अलग हो गई है, काफी छोटे छोटे देश बन गए हैं। लेकिन फिर भी हमें यह समझना जरूरी है कि वो सीरिया से वो लोग भटकते हुए आ रहे हैं, कनान देश में आ तो पहुंचे थे भटकते भटकते। लेकिन फिर आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है 5वें वचन में आगे, कि और वह छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया। वो भटकते भटकते वहां पर पहुंच तो गए थे। और आपको कहानी पता है कि याकूब को वो मूल पुरुष कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा मूल पुरुष, 12 गोत्रों का मूल पुरुष कहां पर आकर जुड़ता है? याकूब की संतति को। याकूब को कहा गया है इज़राइल। और इसलिए वो जब मूल पुरुष का नाम लेता है, वो ना अब्राहम है, ना इसहाक है, लेकिन याकूब है, जिसे परमेश्वर ने इज़राइल का नाम देकर चुन लिया। और वो मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था। कई सारी बातें याकूब के साथ हुई थी। याद करो उस बातों को। क्या-क्या बातें उसके साथ हुई? कि वो अपने भाई से बचकर निकल रहा था, डर के मारे। शायद वो उसका भाई उसे मारना चाहता था। वो तब भी मरने पर था। जब वो एक ऐसे देश में पहुंचा जहां पर उसके मामा थे, लेकिन उसके मामा ने भी उसके साथ क्या किया? छल कपट से उसको अपनी सबसे पहली बड़ी बेटी दे दिया, और फिर छोटी बेटी दिया, और गुलामी में रखा। और उसके बाद फिर भी देखा कि ये बढ़ रहा है। उसका जो फादर इन लॉ था वो भी उसे मारना चाह रहा था। वहां से भी वो भाग निकला, मरने पर था। अब वहां से भाग निकला, लेकिन अपने भाई के पास वापस जाने वाला है लगभग 20-22 साल के बाद। बड़ा ही लंबा समय है। उसे पता है कि मेरा भाई शायद मार मार देगा, लेकिन तब भी परमेश्वर ने बचाया। ये सब कुछ होने के बाद वो कनान में बस गया। और उस वक्त जब हम लोग पूरी कहानी देखते हैं, हम यूसुफ की कहानी में जब देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक बड़ा ही अकाल आ पड़ा, जहां जहां पर वो फिर से मरने पर था। हम बार बार इस बात को देख रहे हैं कि वह वहां पर मरने पर था। और फिर वहां से किस तरह से परमेश्वर की योजना के तहत वो लोग वहां से निकलकर मिस्र में गए। और मिस्र में यूसुफ ने उन्हें एक जमीन दे दी थी। फिर वहां परदेसी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्य से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया, और हमें दुख दिया, और हमसे कठिन सेवा ली। परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, परिश्रम और अंधेर पर दृष्टि की। याद करो, जिस दिन आप लोग उस भेंट वस्तुओं को लेकर आ रहे हो परमेश्वर के पास, उस वक्त क्या करना है? अपने भूतकाल को याद करने हैं कि उन दिनों में आपने कौन कौन सी पीड़ाएं सही है। ना केवल आपने, लेकिन आपके पूर्वजों ने, आपके मूल पुरुष ने क्या क्या सहा है, उसके साथ साथ क्या हुआ, फिर आपके लोगों के साथ क्या क्या हुआ, आपके लोग किस तरह से बंधुआई में चले गए। और उसके बाद ये जरूर याद करो कि परमेश्वर उनके साथ हमेशा था। आमीन। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे पीड़ाओं में हमारा परमेश्वर कहाँ है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या हमारी तरफ देखता है या नहीं देखता? क्या वो मुझसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन ये पूरा इतिहास बता रहा है कि तुम मेरे लोग हो। आमीन। परमेश्वर हमेशा उनसे यही कह रहा है कि तुम मेरे लोग हो, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे तरफ देखता हूं, देखता रहता हूं, और तुम्हारी सारी बातों को, सारी परिश्रम को, दुख और श्रम को मैं जानता हूं।
और इसलिए परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की और यहोवा के बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दिया है। अब जब मैं इसका बैकग्राउंड ही बता रहा हूं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश मतलब कनान देश। सचमुच में दूध नहीं बहता था, सचमुच में मधु की धारा नहीं बहती थी, ऐसी कोई नदी वहां पर नहीं है। लेकिन ये यह दर्शाता है कि वहां की जो उपज है वो कितनी ही बढ़िया है। वहां की उपज इतनी बढ़िया है कि आपकी भेड़ बकरियां जो है वो आराम से खा सकती है और अच्छे तरीके से दूध दे सकती है। वहां पर इतनी प्रसन्नता है कि वहां के फूलों का रस ये जो मधुमक्खियां है चूस कर बढ़िया से बढ़िया तरह का दर्जे का मधु प्रोड्यूस करती है और इसीलिए वहां पर दूध और मधु भरपूरी से है। इसका यह मतलब है कि वहां पर हर तरह की उपज बहुत ही भरपूरी से है और ये वो देश है। जब इज़राइली लोग इस मरुभूमि के जगह से निकलकर आ रहे हैं, जब इज़राइल के लोग इजिप्ट से होकर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा भी बहुत है। उनके लिए थोड़ा-सा मिलना भी बहुत है क्योंकि मिस्र में उनको उतना भी नहीं मिल रहा था। मिस्र में अगर वो कुछ भी खेती करते, उसका सारा श्रम का जो फल है, वो मिस्रियों को जाता था। उनके हाथ में कुछ नहीं आता था। उनके पास ना मधु था, ना दूध था, ना कोई उपज थी। जब वो मरुभूमि में चलकर जा रहे हैं, वो किसी जगह पर सेटल नहीं हो सकते और तब भी उनके पास कुछ नहीं था। तब भी उस उन लोगों को परमेश्वर खुद प्रावधान करके देता था। उन लोगों के पास खेती करने के लिए कुछ नहीं था। और अब जब वो कनान देश में आ चुके हैं, वाचा के देश में आ चुके हैं, अब उनके पास उनकी जमीन है, जिस जमीन का उपयोग करके वो क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब उनको वो फल मिल रहा है। उनको देखने को मिल रहा है कि मेरे परिश्रम का फल कैसा है। लेकिन इतना ही नहीं, इन सारी बातों में वहां पर लिखा है, अब हे यहोवा, देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया हूं। जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी उपज जो तूने मुझे दी है। इसका परिश्रम तो हमने किया, लेकिन भूमि की उपज कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और इसमें इन सारी बातों में फिर आगे हम लोग मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूं। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, उसके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तो ये आज का हमारा वचन है, जिस वचन में हम लोगों को इस तरह से दिखता है कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। कह रहा है कि जब तुम जमीन की उपज को लेकर आओ, तब तुम किसके पास आओ? तुम्हारे परमेश्वर के पास। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कनान देश में, मिस्र देश में और कनान के आजू बाजू के प्रदेश में अगर उपज के बारे में कहा जाए तो वहां पर बात आती थी एक अलग देवी देवता की जिसका नाम है बाल। सुना है नाम? सुना है ना? बाल देवता को उपज का देवता माना जाता था कि वो जब बारिश करेगा, जब वो वर्षा करेगा और उपज देगा, तब जाकर अच्छा पीक बाहर निकलेगा, अच्छी उपज बाहर निकलेगी। और इसीलिए कनान के जो प्रदेश के लोग थे, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, वो बाल देवता को सिर्फ इस उपज के लिए पूजा करते थे। और इसलिए मूसा क्लियरली लिख रहा है कि उपज देने वाला परमेश्वर कौन है? वो वही परमेश्वर है जिसने तुम्हें बाहर निकाला है। कई बार मिस्री लोगों के लिए ये मिस्र में से आने वाले इजरायली लोगों के लिए ये जरूरी है देखना कि एक ही परमेश्वर है जो हमारे लिए सारी बातें कर रहा है। एक ही परमेश्वर है जो हमें निकाल कर आ रहा है, जो अलग अलग चिन्ह चमत्कार कर रहा है और हमें संभाल रहा है, हमें यहां पर लाया है और इस उपज को जिसने हमें दिया है।
वो एक ही परमेश्वर है। लेकिन मिस्री लोगों के लिए या फिर कनान लोगों के लिए हर चीज के लिए अलग अलग देवी देवता थे। और अगर आप उसको देखो तो 10 पीढ़ाएं जो है वो एक्चुअल में परमेश्वर उनके 10 देवी देवताओं के सामर्थ को दबा रहा है, उन लोगों के देवताओं को, देवी और देवताओं को हरा रहा है। और वहां पर उन लोगों को डिफीट करके, उनको हरा के परमेश्वर किस तरह से सर्व सामर्थी है वो मिस्री लोगों को भी दिखा रहा है और इजरायली लोगों को भी दिखा रहा है, ये कहकर कि इन सारी देवी देवताओं से ऊपर परमेश्वर है और वो मैं हूं और वो इज़राइल का परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए अब परमेश्वर क्या करता है, अब उपज भी दे रहा है। कह रहा है कि जिस कनान देश में आप लोग थे, जिसका फल आपने देखा था, कब देखा था, याद है किसी को? यस, यस, एग्जैक्टली। जब ये 12 लोग जो वहां पर देखने के लिए गए थे कि ये शहर, ये देश कैसा है, उन्होंने क्या रिपोर्ट लाई, क्या देखा, क्या लेकर आए अपने साथ? फल लेकर आए, बड़े बड़े फल, ऐसे बड़े बड़े फल जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। इसका क्या मतलब है कि यह जमीन कैसी है? बहुत ही बढ़िया, उपजाऊ, ऐसी उपजाऊ जमीन है कि जिसके वजह से उसके फल जो है बहुत ही उत्तम दर्जे के हैं। हालेलुया। और 10 लोग डर गए कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, लेकिन 2 लोग नहीं डरे। वो थे, यस, यहोशू और कालेब। ये 2 लोग नहीं डरे। उन लोगों ने कहा, वाह, कितनी बढ़िया जमीन है, कितना बढ़िया देश है जो परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया। और इन्हीं सारी बातों को याद रखते हुए जब देखते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जितने लोग परमेश्वर कुछ 40 वर्ष के बाद फिर परमेश्वर ने ना कि 40, उस समय से 38 साल के बाद परमेश्वर उन्हें इस जगह पर, इस देश में प्रवेश करने के लिए सहायता कर रहा है। और फिर सहायता कर रहा है, लेकिन उसके पहले ये सारी बातें चल रही है जमीन में। वो आ तो चुके हैं लेकिन पूरी तरह से जमीन हासिल नहीं की है। जमीन हासिल करने से पहले मूसा उन्हें यह बता रहा है कि जब तुम उस जमीन में रहोगे तब तुम्हें कैसे रहना है, क्या क्या नियम निभाने हैं। और इसीलिए मूसा उनको उनकी ये 5 किताबें देकर और खास करके व्यवस्था विवरण से दोबारा उनको सब कुछ बताकर तैयार कर रहा है कि जब तुम उस जमीन में जाओ तब तुम्हें कैसे रहना है, अपने लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ सारी बातें तुम्हें कैसी करनी है, उस जमीन पर रहने के लिए क्या क्या नियम है, वो नियम मूसा उन लोगों को अब बता रहा है। और इसलिए उन नियमों के बीच में मूसा उन्हें बता रहा है कि कुछ पर्व तुम्हें निभाने हैं और वो कुछ इस तरह से। और इसलिए वो कहता है कि जब तुम अपनी जमीन का प्रथम उपज लाओ तो ऐसा करो। अब ये तो था उन लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है? कभी आपने सोचा है कि ये पर्व हमारे लिए क्या मायने रखता है और इस पर्व में क्या क्या लाया गया है, कौन कौन सी उपज है? क्या एक पर्व है या कई और पर्व है? अब मैं आपको इसीलिए आज के आज के इस पर्व के बारे में बताऊंगा, हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में, कटनी के पर्व के बारे में, कि इसमें एक्चुअल में 3 पर्व मनाए जाते हैं। एक ही बार नहीं, लेकिन 3 अलग-अलग बार मनाए जाते हैं। और उन तीनों को 3 अलग-अलग नाम थे। पहला पर्व वो इसलिए क्योंकि जब बार्ली, बार्ली को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जौ, जौ, है ना? जब जौ उत्पन्न होता है तब उन्हें सबसे पहले उन्होंने एक पर्व मनाया। और जब जौ उत्पन्न होता है क्या तभी उसी समय गेहूं पक जाता है क्या? नहीं, गेहूं बाद में पकता है। और जब गेहूं पकता है तब गेहूं जब लाया तब दूसरा पर्व मनाया गया। और उसके बाद एक सीजन होता है जिस सीजन में ये दाख की बारियां लगाई जाती है और फिर ये जो द्राक्ष होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, अंगूर अंगूर उत्पन्न होते हैं। और इसलिए जब अंगूर उत्पन्न हो जाए और उसके बाद उसका रस निकाला जाए तब तीसरा पर्व शुरू होता है। और इन तीनों पर्व के नाम कुछ इस तरह से है। पहला पर्व जब जौ का उत्पन्न हो
तब मनाया जो जाता है वो है पास ओवर, फसह का पर्व। तब माना गया है फसह का पर्व, पास ओवर। फसह का पर्व कब मनाया गया बाइबल में इजरायली लोगों के द्वारा? कुछ याद है? सबसे पहले पास ओवर, फसह का पर्व, वलांडन सन। यस, एक्सोडस। यस, एग्जैक्टली। निर्गमन में क्या हो रहा है वहां पर? यस, ये वो दिन था जिस दिन परमेश्वर ने उनको मिस्र में से निकाला है। करेक्ट? ये वो दिन है जहां पर 10वीं पीढ़ा भेजी गई और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को और उनके सारे बच्चों को, बाल बच्चों को बचाए रखा, लेकिन मिस्र लोगों में से हर एक पहलोठा मारा गया है। ये वो पर्व है जो छुटकारे का पर्व है। हालेलुया। और आज मैं आपको बताता हूं कि ये वही पर्व है जिस दिन, जिस पर्व पे यीशु मसीह को उस क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया गया है। यीशु मसीह को इसी फसह के पर्व के दिनों में उस क्रूस पर लटकाया गया था। और अगर आपको याद हो तो आप देखोगे कि जब यीशु मसीह उस फसह का पर्व मनाने से पहले अपने चेलों के साथ जब आखिरी भोजन करता है, तब वो क्या कर रहा है? रोटी को तोड़ रहा है और उस दाख मधु को दे रहा है, और वो अपने चेलों को कह रहा है कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है। ये उन्हीं बातों को बता रहा है जो कड़वा साग पात और जो दाख मधु उस समय इन लोगों ने फसह के पर्व पे पिया था और खाया था, जो मांस उन्होंने वहां पर खाया था। ये उसी मेमने का मांस है जो उन्होंने खाया, और उसी मेमने का लहू है जो उन्होंने अपने दरवाजे पर लगाया, और इसलिए उन्हें और उनके घराने को बख्श दिया था। ये वो पास ओवर है, ये वो फसह का पर्व है जो ये लोग मनाते थे। हालेलुया। इसे कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर उनसे कह रहा है कि इसे हमेशा याद रखना है। और इसे याद रखते हुए आज हमारे लिए शायद वो नहीं हो, आज हमारे लिए उसके मायने शायद हम लोग भूल गए हो, लेकिन उस बंधुआई से निकालने के लिए और वचनदत्त देश में ले जाने के लिए जो प्रथम कदम परमेश्वर ने खुद लिया था, वो था कि मेमने का लहू बहाया जाएगा, कि यीशु मसीह का लहू आपके और मेरे लिए बहाया जाएगा, और वो आपके दरवाजों पर लगाया जाएगा। उसका लहू दरवाजे पर लगाकर उसका मांस पकाकर आपको खाना है। उस यीशु मसीह का शरीर जब आप खाते हो और उसका प्याला जब आप पीते हो, तब उसकी याद में यह करना है। आज हम लोग यीशु मसीह के याद में वो करते हैं, और उसके पहले वही पर्व सभी लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग उस फसह के पर्व को याद करते हुए करते थे, जहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को उन्हें बाहर निकाला था। हालेलुया। उसके पीछे एक बलिदान है, और यह बलिदान आज परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए भी दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो लहू बहाया, उसका शरीर छिदा गया, उसके देह को तोड़ा, छन्नी छन्नी कर दिया था, और वो इसलिए किया ताकि आज आपको और मुझे छुटकारा मिले। किस में से? किस में से? पापों के बंधनों से। पापों के बंधनों से छुटकारा मिले। और आज हम लोग इसके मायने को शायद ज्यादा नहीं समझ रहे हैं। आज कलीसिया को पापों से जब छुटकारा मिल जाता है, हम लोग भूल जाते हैं कि पाप क्या था, पाप के कॉन्सिक्वेंस क्या थे, पाप कैसा था हमारे लिए, उसके बंधन क्या थे, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन इसे अगर जानना है तो याद कीजिए कि मिस्र में जब इजरायली लोग जी रहे थे, वे सब लोग उस बंधुआई में थे जहां पर उनके ऊपर बहुत ही कड़े परिश्रम करने के लिए उन्हें सताया जाता था। और पाप हमारे लिए ऐसा ही है। अगर जो लोग पाप की गुलामी में आज भी है, उनका जीवन देखिए और फिर हमारा जीवन देखिए, उनके परिवार देखिए और फिर हमारा परिवार देखिए, उनके परिवार में आज भी शांति नहीं है।
क्योंकि यीशु मसीह का लहू अभी भी उसमें उनको छुड़ाया हुआ नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस छुटकारे को अपने ऊपर अभी भी लिया हुआ नहीं है। उनके परिवार में अशांति है, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स है, अलग अलग तरीके से वो सब लोग बड़े अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में वो शांति अभी भी नहीं है। वो अभी भी उस बंधन में है। दिखने में वो काफी अच्छे दिख रहे हो, लेकिन अंदर से वो खोखले हैं। लेकिन आज भले ही दिखने के लिए हम कैसे भी हो, हम छोटे हो इज़राइल की तरह, लेकिन हम खुश हैं। हम लोग आनंद को मना रहे हैं, हम लोग आज इस पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कृपा के तहत हमें उस पाप के बंधन से छुड़ाया है। और केवल आप और मैं जानते हैं कि आज हमारे लिए अनंत काल का जीवन है और इसके मायने क्या है। अगर आप और मैं इस अनंत काल के जीवन को आज देखते हैं, तो हमें समझता है कि हमने कितनी बड़ी कृपा को हासिल किया है। अगर ये कृपा हमारे लिए नहीं आती, तो आज हमारे लिए उस नर्क के द्वार खुले होते। लेकिन यीशु मसीह ने अपना दाम चुकाकर हमें वहां से निकाला, और आज हम लोग कहां जाने वाले हैं? स्वर्ग में, और अनंत काल के जीवन के लिए। हालेलुया। और इसीलिए फसह का पर्व पहला पर्व है जो हमारे लिए मायने रखता है। दूसरा पर्व हम लोगों ने कहा था कि अनलीवन ब्रेड, या फिर दूसरा पर्व जो है वो कि कौन से? गेहूं। गेहूं गेहूं निकालने का पर्व, और उसे कहा गया है पेंटिकॉस्ट का पर्व। उसे पेंटिकॉस्ट का पर्व कहा गया है। और आप पेंटिकॉस्ट का नाम जैसे सुनते हो, तब आपको क्या याद आता है? कब कब प्राप्त हुई थी? 50वें दिन, करेक्ट। और जब ये गेहूं निकलता है, तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जब जौ निकाला गया, तब तक गेहूं निकाला ही नहीं गया है, क्योंकि गेहूं उसके 7 सप्ताह के बाद तैयार होता है। 7 सप्ताह, 7 7 49, और उसके बाद मतलब कि 50वें दिन गेहूं निकाला गया है। और गेहूं को लेकर आया है वो है पेंटिकॉस्ट का पर्व। ये पहले भी मनाया जाता था, ये कोई नया पर्व नहीं है। और उसी पर्व के दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा किस पर उतरा था? उन सभी लोगों के ऊपर जो वहां पर इकट्ठा हुए थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की वर्षा हुई थी, पेंटिकॉस्ट का पर्व। और ये हमें यह दर्शाता है कि आप आपके उपज में, जब आप दूसरी बार आपका गेहूं का उपज लेकर आते हो, परमेश्वर आपको क्या करेगा? पवित्र आत्मा से भर देगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से जब आपको भरेगा, तब आपको फिर से याद करना है कि आप किसकी बंधुआई में थे, और अब आप कौन सी कटनी काट रहे हो। आप किसकी बंधुआई में थे, कैसे परमेश्वर ने आपको उसमें से बाहर निकाला, और आज इस समय आप कौन सी कटनी काट रहे हो। और इसलिए हम लोगों ने ये जो भाग देखा है, इसे ये एक अकीदा है, ये एक अंगीकार है इजरायली लोगों के लिए। और ये इजरायली लोग जब भी इस 26वें अध्याय के इन भागों को, वचन 5 से लेकर 11 तक अगर देखा जाए, इन भाग को अगर जब बोलते हैं, ये उनके लिए, इजरायलियों के लिए उनका अकीदा था। आज हम लोगों ने सुबह हमारे विश्वास का अकीदा पढ़ा। हम लोग जिस तरह से वो अंगीकार करते हैं, उस तरह से इजरायली लोग इस बात को अंगीकार करते हैं। हम लोग जब उसको याद करते हैं, हम यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में, उसके बलिदान के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में, उसके फिर जी उठने के बारे में, और वो हमें वापस लेने के लिए आएगा, इन सारी बातों के बारे में घोषणा करते हैं। हालेलुया। और उसी तरह से इजरायली लोग भी क्या करते थे? अपने इतिहास को भूलते नहीं हैं, वो उसकी घोषणा करते हैं। और इसीलिए यह पूरा भाग हम लोगों ने आज पढ़ा है, क्योंकि जब परमेश्वर का यह दूसरा पर्व आप मनाते हो, तो परमेश्वर ना केवल आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, ये आपको जानते हो, लेकिन आप उन्हें इस तरह से जानते हो कि वही परमेश्वर आपको उसकी पवित्र आत्मा से भरेगा। और आज
आपको पता है कि पवित्र आत्मा से भरने के मायने क्या है? आप सभी को पता है कि अगर हमें परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा से हम लोग ना भरे, तो हम कुछ नहीं है। हम अगर परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें जुड़ने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता जरूरी है। क्यों? पवित्र आत्मा कौन है हमारे लिए? यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना में कि पवित्र आत्मा हमारे लिए सलाहकार है, वो हमारे लिए उत्तम शिक्षक है, वो हमारे लिए वो एक रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। जब यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसने यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो हमेशा सदा के लिए आपके और मेरे साथ रहे। हालेलुया। आज आपको और मुझे सही चीज चुनने के लिए कौन सहायता करता है? पवित्र आत्मा सहायता करता है। आज जब भी आप और मैं परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, हमारी आंखों को कौन खोलता है? हमारे इन इन वचनों को हमारे सामने खोलकर कौन रख रहा है? पवित्र आत्मा। कई बार हमारे सामने उन कनेक्शंस को परमेश्वर इस तरह से लेकर आता है जो हमें पहले कभी नहीं समझ में आए। आज हम लोग उसी तरह से एक कनेक्शन को लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये आपको और मेरे सामने इसे रिवील किया है, खोल के रख दिया है। यह पवित्र आत्मा है जिसे प्राप्त करना आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। यह पवित्र आत्मा वो है जिसने ये वचन मुझे खोल कर दिया है, और यह पवित्र आत्मा वही है जो आपको इस वचन को ग्रहण करने के लिए आपके हृदय को तैयार कर रहा है। और अगर आप इस वचन को ग्रहण कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमीन। यह मत सोचिए कि पवित्र आत्मा जब आएगा तब उस समय आप बहुत ही बड़े बड़े चिन्ह हमेशा करते रहोगे। नहीं, पवित्र आत्मा सर्वप्रथम जब आएगा तब आपका और परमेश्वर का रिश्ता पक्का करने के लिए आएगा। हालेलुया। और अगर आप जानते हो कि आपका और मेरे परमेश्वर का रिश्ता इस तरह से पक्का है कि कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं टूटेगा, तो जान लीजिए कि आप पवित्र आत्मा से ऑलरेडी भर दिए गए हो। आमीन। आमीन। और इसलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पर्व की तरफ, जिसमें अंगूरों की बारी के दाख मधु को निकाला जाता था, और उसको कहा जाता है झोपड़ियों का पर्व, द फेस्टिवल ऑफ टैबरनेकल। झोपड़ियों का पर्व, तंबू का पर्व क्या दर्शाता है? तंबू का पर्व क्या दर्शा रहा है? आप लोग तंबू कब बांधोगे? क्या लगता है? आपके पास घर है, लेकिन जिस जगह पर आप जाओगे, क्या आप वहां पर घर बांध के रहोगे? नहीं, आप लोग तंबू बांध के रह सकते हो। करेक्ट? अ नॉर्मल टेंट। करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो आपका परमानेंट स्थान है क्या? नहीं। वहां से आपको क्या करना है? यस, वहां से आपको आगे बढ़ना है। और इसलिए तंबुओं का पर्व इन लोगों के लिए उस समय था जब ये लोग मरुभूमि में से होकर जा रहे थे, और उन बातों को वो याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वहीं पर नहीं रखा, परमेश्वर ने हमें वहीं पर नहीं छोड़ा, लेकिन उसने हमें आगे बढ़ाया है। परमेश्वर हमें अपने परिश्रम के दिनों से आगे बढ़ाता है, और वो हमें आगे की उस वचन दत्त देश में ले जाने की वाचा को देता है। हालेलुया। और आज हमारे लिए वो वाचा क्या है? परमेश्वर हमें कहां लेकर जाएगा? किस देश में? यस, सियोन देश। हमारे लिए परमेश्वर ने सियोन देश रखा है, और हम इस देश में कैसे हैं? परदेसी। हम यहां पर तंबू बना कर रह रहे हैं। क्यों? कैसे? ये शरीर जो है, ये परमानेंट है क्या? नहीं। जब यीशु मसीह दोबारा अपने आगमन में आएगा, तब हमें क्या करेगा? एक नया शरीर, जो महिमा में शरीर होगा, वह देगा। तंबू में से निकाल कर कहां पे रखेगा? अपने घर में रखेगा, अपनी जमीन पर रखेगा। और वहां के फल कैसे होंगे? अनोखे होंगे, जो आपने और मैंने कभी नहीं देखे होंगे। और तब भी हम लोग उन्हीं इजरायलियों की तरह कहेंगे, वाव। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें किसकी तरह रहना है? कालेब
और यहोशू की तरह। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन 10 लोगों की गवाही की वजह से जो बाकी सभी लोग डर गए और उन्हें जाने से नकार कर दिया, कहीं हम भी यहीं पे रह जाए। नहीं। आज धन्यवाद हो यहोशू और कालेब का कि उनके वजह से हमें पता है कि कौन सा चुनाव करना जरूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए। और ये आखिरी पर्व जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दाख का रस निकाला जाता है। पहला जो है वो है जव का। जव को किस तरह से छाना जाता है, आपको पता है? जव को साफ कैसे किया जाता है? यस, सुपड़े से। कैसे? हवा में उछाल कर, ताकि जो हवा आए उसमें से भूसा दूर हो जाए। और गेहूं को कैसे साफ किया जाता है? यस, कूट के। कूट के साफ किया जाता है। मतलब कि ये वो समय होगा जहां पर कलीसिया को साफ करने के लिए दो चीजें हैं। पहले पर्व में सुपड़े से, जो कि हवा कहा गया है। हवा को हिब्रू में लिखा गया है रुआह, और रुआ का दूसरा मतलब है पवित्र आत्मा। पवित्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन आत्मा, स्पिरिट। मतलब अगर पवित्र आत्मा का जब बहाव आएगा तो सबसे पहले जो भूसा है वो अलग किया जाएगा। दूसरी बार जब कलीसिया को जब पीसा जाएगा, जैसे कि गेहूं को क्या किया जाता है? कूटा जाता है। कलीसिया को भी कूटा जाएगा, और उसमें से जो भूसा है वो क्या होगा? अलग। याद रखिएगा, आसान बात नहीं है। आपके और मेरे लिए सताव के दिन एक बार नहीं, कई बार आएंगे। हमें कूटा जाएगा। सताव इस तरह से नहीं कहा जाता कि कलीसिया का सताव हो रहा है। सताव वो भी हो सकता है जहां पर हमारे पर्सनल जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पर हम लोग डगमगाए। लेकिन हमें तब डगमगाना नहीं है, क्योंकि गेहूं को जिस तरह से कूटा जाएगा वैसे हम अपने जीवन में कूटे जाएंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें साफ कर रहा है, ताकि हमारा अर्पण स्वीकार किया जाए। हालेलुया। और तीसरा, दाग का रस कैसे निकाला जाता है? यस। अब ये अंगूर कैसे होते हैं? बड़े ही गिदगिदे, मतलब उसमें मांस होता है। और इसको पैरों तले या तो रौंद देते हैं। एग्जैक्टली, पैरों तले रौंदा जाना, या फिर उसके बाद क्या किया जाता है? किसी चक्की में आजकल क्या किया जाता है? बहुत इस तरह से पीसा जाता है कि उसका पूरा रस निकाल दिया जाए और मांस क्या हो जाए? अलग हो जाए, पूरी तरह से गायब। मतलब कलीसिया के ऊपर ऐसा भी सताव आने वाला है जब उसका सिर्फ रस रह जाएगा। क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं? यस। और इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि फसह का पर्व, उसके बारे में यीशु मसीह कहता है। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, इसका 10वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार, इसका 10वां अध्याय और वचन 2। यीशु मसीह ने ये पहली बार नहीं है जहां पर हार्वेस्ट का इस्तेमाल किया है या फिर उसके बारे में कुछ कह रहा है। आपको गॉस्पल्स में बार बार समझ में आएगा कि यीशु मसीह बार बार ऐसे उदाहरणों का इस्तेमाल कर रहा है जहां पर वो फसह की बात कर रहा है। और फसह बहुत है। खेत पक चुके हैं, फसल तैयार है, और हमें किसकी जरूरत है? काम करने वालों की। यहां पर जब भी हम लोग यहां पर जो उपस्थित है, हम सभी लोग एक तरह से परमेश्वर के उस फसल के लिए काम करने वाले लोग हैं। जहां पर परमेश्वर ने हमें रखा है, जिस परिवार में रखा है, वहां पर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में रखा है, इसलिए उनके बीच में। जहां पर हम लोग काम करते हैं, जिस ऑफिस में या फिर जिस जगह पर काम करते हैं, जिन लोगों के साथ संबंध रखते हैं, वहां पर हमें परमेश्वर का नाम प्रचार करना है। कैसे? डायरेक्टली नहीं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा। कि हम जिस तरह से जीवन जीते हैं, क्या सामने वाला व्यक्ति एक ही झलक में हमसे कहेगा
कि सचमुच में यह व्यक्ति अलग है। सेट एन एग्जाम्पल। यस, एक ही वक्त में वो कह दे कि यह व्यक्ति अलग है और इससे मिलकर मुझे खुशी हुई। हो सकता है परमेश्वर उनके मन में डाले कि इनके जैसा बनो, और वो आपके पास आकर कहे कि मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है। और जब वो लोग ऐसा कहते हैं, जान लीजिए कि वे लोग आपसे, आपके उस जीवन को देख रहे हैं और आपसे उस परमेश्वर की रोशनी को पा रहे हैं। आमेन। आपको फंसे के उन लोगों के समान बनना है ताकि हम लोग वो काम करने वाले बने परमेश्वर की उस फसल में। और इसीलिए यीशु मसीह ऐसे लोगों की खोज करता है, ऐसे लोगों को पुकारता है और उनको अपनी बुलाहट देता है। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है, थोड़े हैं। क्या उन थोड़ों में हम लोग हैं? यस। और अगर उनमें हम हैं तो सबसे पहले पवित्र आत्मा हमें हमारे कलीसिया से उस भूसे को अलग करेगा। फिर हम लोग कूटे जाएंगे, पीसे जाएंगे, और फिर हम लोग रौंदे जाएंगे। और फिर जो रस निकलता है, जो दाख मधु निकलता है, उसका इस्तेमाल कहां पर किया गया है? परमेश्वर की, प्रभु की उस मेज में। आज जब हम उस मेज को स्वीकार करते हैं, याद रखिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस तरह से साफ किए गए हैं, हमारा रस इस तरह से निकाला गया है कि हम लोग उसके मेज के लिए ग्रहण योग्य एक समर्पण हो सके। आमेन। क्या आज आप और मैं ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें परमेश्वर की उस मेज के लिए ग्रहण योग्य एक अर्पण बनना है? याद रखिए इन तीन बातों को। तीनों पर्व हमारे लिए कुछ बातें कह रही है। तीनों पर्व हमसे कह रहे हैं कि आपको और मुझे उस परीक्षा में खरा उतरना है। आपको और मुझे पवित्र आत्मा हासिल करना जरूरी है। आपके और मेरे बीच में जब पवित्र आत्मा भरपूरी से आ जाता है, तब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये पूरी दुनिया परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हमारा वो रस, हमारा वो जीवन, हमारे जीवन के वो अनुभव परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य समर्पण कहलाएंगे। आमेन। आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के इस फसह के पर्व के समय हम भी याद करें उन उस वचन को, उस अकीदा को जो इज़राइल के लोग कहते हैं। और वो अकीदा आज आपके और मेरे लिए अलग ठहरेगी। जब हम इस अकीदा की तरफ देखते थे, तब हमें समझ में आता है कि वो इज़राइलियों का इतिहास है। लेकिन आज वो अकीदा आपके और मेरे लिए एक ऐसा अनुभव है जहां पर परमेश्वर ने मिस्र के बंधुआई मतलब पाप के गुलामी से हमें बाहर निकाला, उस मेमने के लहू के द्वारा जो यीशु मसीह है, और हमें वचन दत्त देश में लेकर गया, हमें यह नया जीवन दिया है। और इस जीवन में निकलने वाला हर एक फल, इस जीवन में दी हुई हर एक आशीष, इस आशीष का प्रथम फल जो उत्तम होता है, वो उत्तम भाग हम परमेश्वर को दें। आमीन। आइए हम परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह फसह का पर्व मनाने के लिए किस तरह से जीना है, किस तरह से इसे जानना है, समझना है, यह आज आपने हमें सिखाया है। उस फसह के पर्व को जब आपके लोग मनाते थे, तब उनके लिए उसके क्या मायने थे वो उन्हें पता था। और उसी तरह से आज हमें भी आपने उनके मायनों को सिखाया है। तब होने पाए कि हम यह याद करने पाए कि किस तरह से हम और हमारे पूर्वज उस पाप की गुलामी में हमारे पूरे परिवार डूबे हुए थे। लेकिन वहां से उस जगह से किस तरह से आपने अपने उद्धार का मार्ग हमें दिखाया। आपके लहू के द्वारा आपने हमें धोकर शुद्ध किया, बचा लिया, और अब हमें यह नए जीवन में आपने चलाया है। और जब हम इस जीवन में जीते हैं, इस जीवन में जो भी हम काम करें, होने पाए कि हम अपना बेस्ट आपको दें। हम उत्तम से उत्तम कार्य करें और उसका उत्तम से उत्तम प्रतिफल हम आपके भवन में लाए, आपके याजक के सामने लाए, और आपके याजकों के साथ, और आपके इस भवन में, आपके इस देश में जो ऊपरी लोग रहते हैं, हमारे बीच में जो हमारे पड़ोसी रहते हैं, उन लोगों के साथ
मिलकर हम इस पर्व को मनाएं, इस आनंद को मनाएं कि आपने हमें उद्धार दिया है। यह फसह का पर्व आज हमारे लिए हमारे उद्धार को मनाने का पर्व है। पिता, साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें तैयार रखिए कि जब कभी हमारे जीवन में वो आत्मा की हवा बहती है, जब कभी हमारे जीवन में वो छोटे बड़े हर तरह के सताव आते हैं, जब हमें पीसा जाएगा, कूटा जाएगा, जब हमें पूरी तरह से रौंदा जाएगा, तब हमारा रस आपके आपके सामने ग्रहण योग्य हो। पिता, हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी इस कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें एक साथ बंधे रहने के लिए सहायता कीजिए। आपके वचन में मौजूद जो रस है, उसको समझने के लिए, उन रहस्यों को समझने के लिए आपके पवित्र आत्मा का सहायता कीजिए पिता। और होने पाए कि हम आपके लोगों के साथ आगे बढ़ते रहें। हम ये जानने पाए कि सिर्फ यह अकेली कलीसिया नहीं, लेकिन इस पूरे जगत में सारी कलीसियाएं हम लोग मिलकर आपका शरीर है। आपके शरीर के अलग-अलग अंग हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने इस अंग को एक साथ बनाए रखने के लिए सहायता कीजिए, शुद्ध रखने के लिए सहायता कीजिए पिता। सारी बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद है इस समय के लिए, इन वचनों के लिए, और इस प्रार्थना को प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।